बीजेपी के एमएलएज ने असेंबली से वॉकआउट किया है, लेकिन तनवीर सादिक का बड़ा बयान आ चुका है कि अब पब्लिक से भी जूते पड़ेंगे। और तनवीर सादिक ने मेरे इंटरव्यू में कहा कि अब हर जगह से जूते पड़ना शुरू हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक आरएस पठानिया साहब इनके स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? और वॉकआउट किया है तनवीर सादिक ने कहा कि हम बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगेंगे और हम माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। सर, आप लोगों ने वॉकआउट कर लिया है, असेंबली से बाहर आए हैं, लेकिन जस्ट अभी मेरे स्टेटमेंट में तनवीर सादिक ने कहा है कि अभी तो हमसे जूते पड़े हैं, अभी पब्लिक से जूते पड़ना बाकी है। मैं भी कह सकता था कि किस किस को जूते कहाँ से पड़े, लेकिन भद्रता, सौम्यता जी जी, ये अपने आप में पब्लिक डिस्कोर्स का एक मूल मंत्र है जी। सिविलिटी एंड डिसेंसी इन पब्लिक डिस्कोर्स, और खासकर संसद के पटल पे। और जो चुने हुए प्रतिनिधि जो अपने आप में रोल मॉडल होते हैं, इस तरीके की भाषा और परिभाषा को इस्तेमाल करेंगे तो फिर विधायकों के साथ ऐसा करेंगे तो लोगों के साथ कैसा करेंगे? सर, वो क्लियर कह रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। उर्दू में कहते हैं तकब्बर, हाँ। हिंदी में कहते हैं घमंड, और अंग्रेजी में कहते हैं एरोगेंस, स्टबर्नेस। सर चढ़ के बोल रही है, ताकत का नशा, पावर का नशा सर चढ़ के बोल रहा है। लूट मची है, ट्रांसफर इंडस्ट्री, इलीगल माइनिंग और झूठ पे झूठ, डेली वेजर के साथ झूठ, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे जम्मू कश्मीर के युवा के साथ झूठ। आपने मैं कल सुना होगा मेरा स्पीच, 24,000 नौकरियां सर्विस प्रोवाइडर्स को दे दी, आउटसोर्स कर दी। यस, आउटसोर्स कर दी। वो कह रहे बजट में कहीं आउटसोर्स लिखा ही नहीं है। मैं आपको सजाद लोन साहब का सवाल है, आपके पास होगा, उसका स्टार्ट कॉपी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 24,000 नौकरियां सर्विस प्रोवाइडर को। सबसे पहले यहाँ पे लोग compete कर सकते थे, नौजवान compete नहीं कर पाए। फिर जो लोग लगे हैं उनको तनख्वाह कागज में 15 है तो मिलती उनको 5 ही है, कागज में 100 है तो मौके में 50 ही है। और 2 मोर पार्ट, सरकार किसी भी मुलाजिम को बिना बायोमेट्री के तनख्वाह नहीं देती, लेकिन ये आउटसोर्स वालों की कोई बायोमेट्री नहीं, चूंकि वहां पे फ्रॉड है। ये बिना एग्जाम के होगा? एब्सोल्युटली, ये दिस व्हाट आई एम टेलिंग। कोई बायोमेट्री नहीं। सरकार बिना खाते के किसी मुलाजिम को 1 रुपया भी नहीं देती, लेकिन इनके खाते में 1 रुपया नहीं जाता, इनके सर्विस प्रोवाइडर को जाता है। वो इनको कितना देता है कितना नहीं, कोई हिसाब नहीं। मतलब ठेकेदारी निजाम है। दैट्स इट। तीसरा, ये तो बंधवा मजदूरी है। और तीसरा, सीआईडी सरकार ने तय किया, जम्मू कश्मीर सेंसिटिव है, सरकारी ऑफिस में जो लोग भी बैठेगा उसकी सीआईडी वेरिफिकेशन होगा। इनका कोई सीआईडी वेरिफिकेशन भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा तमाशा, नेशनल कॉन्फ्रेंस। कोई भी नौकरी लग सकता है सर्विस प्रोवाइडर के साथ। ये मजाक बना। 24,000 नौकरी लूट मची है, ये लूट मची है। और जो सरकार ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिसलीड किया है, बहुत बड़ा फ्रॉड सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया। उमर साहब कह रहे हैं, हम इस पे आएंगे, उमर साहब कह रहे हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, उनकी जमात के लोग कह रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। चले, मैंने कहा हमने उनके विवेक पे छोड़ा है, हम गांठ बांधने वाले लोग नहीं हैं। जो उन्होंने कहा वो मैंने सुना, आपने भी सुना, और पूरे जम्मू कश्मीर ने सुना। आपके माध्यम से फिर बोल दूं, अगर यही स्टैंड है उनका कि हमने माफ़ी नहीं मांगनी, हम बिल्कुल ठीक है, तो हम चुप हैं, हमारा कोई जवाब नहीं इस तरह। तनवीर सादिक साहब कह रहे हैं कि आप पब्लिक से जूते पड़ने की बारी आ गई है, वो अलग से बयान दे रहे हैं।